चलिए तो फिर आ जाइए जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो को मैराथन वीडियो बना देते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कवर कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी परेशान थे कि मैम क्लास 10th के उर्दू का तो ऑब्जेक्टिव संपूर्ण सब्जेक्टिव हो गया है। और फिर अभी एक और बात आपको बता दूं, इसके जस्ट बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जो कि आप सभी जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अंतिम 10 दिनों में तैयारी कैसे करें, मात्र 10 दिन बच उर्दू की तैयारी कैसे करनी है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या फिर पहले से तैयारी है तो किस तरीके से स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग क्या है ये आप लोगों को बताई जाएगी। तो फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोग के लिए तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन आज के इस वीडियो को स्पेशल बनाते हैं। आज के इस वीडियो में जो 10th क्लास के नॉन हिंदी का मात्र एक संपूर्ण सब्जेक्टिव वाला वीडियो बचा था, इसको मैं नहीं कराई थी, तो फाइनली वो कमी भी पूरा हो गया। बस यही एक चीज़ बचा था कि क्लास 10th के नॉन हिंदी का संपूर्ण सब्जेक्टिव नहीं हुआ था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। क्लास 10th के नॉन हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्लास 10th के उर्दू का संपूर्ण सब्जेक्टिव और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी का संपूर्ण, यानी कि जो किताब है ना नॉन हिंदी का, किसलय हिंदी या फिर अहिंदी जो भी आप बोलिए, तो अहिंदी का जो किताब है उस किताब से सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर कर लेने वाले हैं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, सारा चैप्टर पढ़े हैं, तो आप लोग का इस एक वीडियो से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 10th क्लास के नॉन हिंदी के किताब से आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर का निचोड़ निकलने वाला है, सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के माइंड में फिट हो जाने वाला है। सो आर यू रेडी? आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है आप सभी लोगों के लिए, एक तरह से अमृत के समान है। और हो सके तो जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा ना, उसके एक दिन पहले भी ये वीडियो देख कर जाइएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराया गया है उसका भी। ठीक, तो खैर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने उससे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक। क्या आपने लाइक किया है वीडियो को? नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चारों तरफ, अपने स्टेटस पे डालकर शेयर टू ऑल लिख दीजिए। जिस ग्रुप से जुड़े हैं आप उस ग्रुप में शेयर करें, और साथ साथ में जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर रोज आने वाली वीडियोज़ और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि मेला में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। ईदगाह चैप्टर से ये सवाल उठाया गया। ईदगाह कहानी पूरे ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को ऑल चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, और अगर आप हर एक चैप्टर और हर एक कहानी पढ़े हैं तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप सभी लोग ज़रा समझते चलिए क्वेश्चन का आंसर। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मेला में जाने से पहले अमीना डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, आखिर कहीं खो जाए तो क्या होगा। इसलिए हामिद अपनी दादी अमीना को सांत्वना, देखिए थोड़ा यहाँ पर शुद्ध हिंदी का शब्द यूज कर दिया गया है, आप चाहे तो ये हटा भी सकते हैं। संतावना का मतलब होता है दिलासा देना, यानी कि अपने दादी को दिलासा देता है, कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरना। तो ईदगाह कहानी का मेन कैरेक्टर हामिद है, और हामिद क्या करता है, मेला में जाने से पहले अपनी दादी को कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले मेले से वापस आऊँगा, तुम बिल्कुल न डरना। ठीक है, तो जो लोग चैप्टर को कवर कर लिए हैं पूरा चैप्टर पढ़े हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर समझते चलिए, और बाकी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए पूरा एकदम फास्ट करते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो सबसे पहले तो क्रोध का भाव जगा था, फिर क्रोध धीरे धीरे स्नेह में बदल गया। देखिए हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना क्रोधित हो जाती है कि यह कितना नासमझ लड़का है। लेकिन हामिद जब कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए खरीदा, सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है, और अमीना के आंखें भर आती हैं। यानी कि जब सुनता है कि वो अपनी दादी के लिए देखता था कि उंगलियां जल जा रही हैं, इसी वजह से वो चिमटा खरीद कर लाता है, तो उसका क्रोध यानी कि गुस्सा स्नेह यानी कि प्यार में बदल जाता है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अमीना एक गरीब महिला है। 1 वर्ष पहले उसका बेटा बहू दोनों चल बसे थे। उसका सहारा उसका पोता हामिद था। साल भर का त्यौहार ईद के दिन उसके घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। 3 कोस दूर ईदगाह के मेले में जाने के लिए जूते भी नहीं थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन उदास थी। ठीक है,
हालांकि जिस तरीके से ये सवाल का जवाब लिखा गया है, प्रश्नों का उत्तर जो लिखा गया है, आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से अपने भाषा में शब्दों को सजाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगी कि आप अपने हिसाब से शब्दों को सजाकर लिखिएगा। ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले कि शब्दों को सजाकर कैसे लिखा जाता है। इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप सभी को ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होगा कि हर एक क्वेश्चन को तरतीबवार कैसे लिखना है, शब्दों को सजाकर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, आपको पता चलेगा। और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सवाल जैसे कि 2014, 16 और 18 में भी पूछा गया था। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ये मोस्ट फेमस सवाल है। 2015, 17, 19 और बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है। ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देख लेते हैं जरा इसका भी आंसर क्या होगा। ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों पर तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 में भी पूछा गया है और इनफैक्ट अभी हो सकता है कि आपके 25 में भी पूछ दे। तो देखते हैं कि हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूप में उपयोग करने की बात कही, यानी कि अलग अलग रूपों में उपयोग करने की बात कहता है। हामिद कहता है कि चिमटा कंधे पर रखो तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, वह चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, एक चिमटा जमा दूँ तो जान सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों, चिमटा क्यों खरीदता है वो। ये भी बहुत ही फेमस सवाल है। देखिए ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, 14 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में। तो देखते हैं ज़रा इसका सही आंसर क्या होगा। कि हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना देता है। अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना देता है, मतलब उसके ज़िंदगी में, उसके जीवन में पैसों का अभाव है, जिसकी वजह से वो अभावग्रस्त जीवन उसको परिपक्व यानी कि बड़े लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है, एक वयस्क आदमी बना देता है। वो समझता था कि मिठाई या खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण अक्सर उसके हाथ रोटी सेकते वक्त जल जाते हैं। इसलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने न लेकर चिमटा खरीदता है। हो गया है सवाल का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि हामिद कितने वर्ष का है और वो कहाँ सोता है। तो फिर जवाब में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि हामिद 4-5 वर्ष का है, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम लिखिए, बूढ़ी अमीना क्यों रो रही है। तो इसका जरा आंसर देख लें। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वह अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। इसी वजह से वो क्या कर रही थी, एक कोठरी में बैठकर आराम से रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है तथा सम्मी ने क्या खरीदा। देखते हैं इसका जवाब में किस तरीके से लिखा गया है। हालांकि ये गाइड का जो होता है ना, उतने अच्छे तरीके से शब्दों को सजा कर आंसर नहीं लिख पाता है, लेकिन फिर भी सवाल का जवाब हमें पता चल जाता है क्या कहने की कोशिश की। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक प्रेमचंद है। ईदगाह के मेले में सम्मी ने खंजरी खरीदता था, यानी कि खंजरी खरीदा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इस चैप्टर का लास्ट सवाल कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है जवाब में कि ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी मुख्य विशेषता है कि कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसका संपूर्ण वातावरण या परिवेश सामान्य जीवन से जुड़ा है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। हो गया ये आंसर। अब बाल गोविंद भगत इस चैप्टर से सवाल है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। इम्पोर्टेंट सवाल है। देखते हैं जवाब कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, परंतु उनका स्वभाव और आचरण साधु के जैसा था। वे साधु की तरह लंबी दाढ़ी रखते, कम कपड़े पहनते, गले में तुलसी माला पहनते और मस्तक पर राम नंदी चंदन का टीका लगाते। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते, साफ व्यवहार रखते और दो टूक बात करते थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या और कर्तव्यनिष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें गृहस्थ के साथ साधु बना दिया था। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होने के साथ साथ उनको साधु कहा जाता था। बाल गोविंद भगत कौन थे,
तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि बाल गोविंद भगत मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, वह गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते थे। वे हर वर्ष 30 कोस पैदल यात्रा कर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। संत समाज में उनकी गहरी आस्था थी। तीसरा सवाल है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब उनका बेटा का इंतकाल हो गया, मौत हो गई, तो उनकी भावना का आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। तो बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, वो अपने बेटी की मृत्यु पर विलाप नहीं करते हैं, यानी कि रोते नहीं है, बल्कि मग्न हो गीत गाए जा रहे थे, यानी कि मग्न होकर गीत गाए जा रहे थे। गाते गाते पतुओं के नज़दीक भी जाते हैं, यानी कि अपने पतों के नज़दीक जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, यानी कि बोलते हैं कि ये उत्सव मनाने का समय है, खुशियाँ मनाने के समय है। उनका कहना था कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है और मिलन हो जाता है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। भगत का विश्वास मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका था। वे पतोहू को यथार्थ का ज्ञान देकर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। तो जवाब में लिखा गया है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी थे। वे एक सच्चे कबीरपंथी थे जो राग मोह से ऊपर थे। बेटे की मृत्यु पर वे विलाप नहीं करते, बल्कि पतोहू को उत्सव मनाने को कहते। और पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के निर्लिप्तता का परिचायक है। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर सवाल यही पूछा गया था कि जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र के वधू यानी कि पुत्र की जो बीवी रहती है उसी से मुखाग्नि दिलवाते हैं, अंतिम संस्कार उसी से करवाते हैं। तो इससे व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट यानी कि दर्शाता है, इस कहानी के जरिए, इस चैप्टर के जरिए यही बताना था। बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे को आग क्यों दिलाई। फिर वही सवाल पूछ दिया गया है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ सन्यासी के साथ सच्चे कबीरपंथी थे, इसलिए वे रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड के विरोधी थे। इसलिए बेटे की कार्यक्रम में तुल नहीं किया, पतोही से ही बेटे को आग दिलाई थी। अब अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कि पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो जवाब में लिखा गया है कि बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत को पतोह के सिवा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह जानती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। इसलिए पतोहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि पतोहू द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी। तो आखिरी दलील क्या दिए थे, देखिए। पतोहू द्वारा मायके जाने के लिए मना करने पर बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील यह दी कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस चैप्टर से लास्ट सवाल है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जवाब में लिखा गया है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते। बाल गोविंद भगत कबीर की तरह गृहस्थ वैरागी थे। वे बाहरी क्रियाकलाप और सामाजिक आडंबर को नहीं मानते थे। वे बाहर से गृहस्थ और मन से सन्यासी थे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के रास्ते पर चलते थे। अब हुंडरू के जलप्रपात से सवाल है, बहुत ही फेमस, कि हुंडरू का झरना कैसे बना। 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में बहुत बार पूछा हुआ है ये सवाल। तो हुंडरू का झरना कैसे बना। और फिर दूसरा सवाल है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हुंडरू का झरना कैसे बना, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देती है। यही हुंडरू का झरना है। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है।
उसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल था कि शीर्षक पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी यात्रा वृत्तांत को, यानी कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, अगर लेखक कहीं घूमने के लिए यात्रा करने के लिए जाता है तो वहाँ के बारे में क्या करता है, निबंध लिख देता है या फिर वहाँ के दृश्य के बारे में लिख देता है, उसी को क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत। तो हुंड्रू का जलप्रपात, ये भी तो हुंड्रू का जलप्रपात देखने के लिए लेखक गए थे, तो हुंड्रू के जलप्रपात के बारे में बताए हैं, तो ये भी क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों की वर्णन किया जाना चाहिए, साथ ही उस क्षेत्र की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की विशेषता के उद्घाटन से इसे रोचक बनाया जा सकता है। ऑफकोर्स उस क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में आप उसकी सुंदरता के बारे में, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बताएंगे और उसका धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास कैसा है, ये सब कुछ बताएंगे तो रोचक बन सकता है यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चाची सिरसन पर क्यों बिगड़ गई। छोटी चाची, लेखक की छोटी चाची सिरसन पर कई कारणों से नाराज थी। एक बार लेखक के यहाँ सिरसन चीक शीतल पाटी आदि बना रहा था। लेखक की छोटी बहन मानू ने सिरसन को प्रसन्न करने के लिए उसे एक पान का बीड़ा दे दिया। उसे पान का बीड़ा मुंह में डाला ही था। उसने पान का बीड़ा भी मुंह में डाला ही था कि चाची की नज़र उस पर पड़ गई। सिरसन ने चाची से जर्दे की मांग कर दी। इस पर चाची बिगड़ गई और बुरा भला कह दिया। कि सिरसन किस तरह की कारीगरी करता है, दूसरा सवाल है। तो सिरसन जाति का कारीगर था। वो एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतला सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। मेथी, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के काम सिरसन कर कारीगर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि सिरसन के सौगात को किसने खोला और वह कैसा था। तो सिरसन के सौगात को लेखक ने खोला था। सिरसन का सौगात अद्भुत हुआ। सौगात मतलब क्या, गिफ्ट आप कह सकते हैं। मानू दीदी को लास्ट में जाते समय गिफ्ट देता है ना, तो ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जिसे लेखक ने पहली बार देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि रेलगाड़ी पर बैठी मानू को सिरसन ने अपनी ओर से कौन से सौगात दिए, यानी कि सिरसन ने कौन से सौगात, कौन से गिफ्ट दिए, वही सवाल है। तो जवाब में लिखा गया है कि रेलगाड़ी की खिड़की के पास अपने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारते हुए मानू दीदी से कहता है कि यह मेरी ओर से है, इसमें सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ठेस कहानी के विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए, अलग अलग कैरेक्टर। तो इसमें क्या है, सिरसन है, मानू दीदी है, मंजली भाभी है, बड़ी भाभी है, चाची है, लेखक की माँ है। अगला सवाल है कि सिरसन कैसा व्यक्ति था। तो सिरसन एक प्रसिद्ध हस्त कारीगर था। उसकी बनाई गई चीज़ों की बड़ी मांग थी। सिरसन एक कुशल कारीगर के साथ साथ स्वाभिमानी कलाकार एवं संवेदनशील व्यक्ति था। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरफ फुफकार उठता। सिरसन मुंहजोर है, कामचोर नहीं, वह स्वादिष्ट भोजन के चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। 7वां सवाल है कि गांव के किसान सिरसन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरसन को बेकारी नहीं बल्कि बेगार समझते थे। ठीक है, एक समय था जब उसे बेकारी नहीं बल्कि बेगार समझा जाता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। 8 का देख लीजिए, सिरसन को पान का बीड़ा किसने दिया। तो सिरसन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर लिखा है, इसी तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि ठेस शीर्षक कहानी में मानू फूट फूट कर क्यों रो रही थी। तो मानू फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि सिरसन जो है ना, लास्ट में जाते समय उसको ले जाकर, आप कह सकते हैं काम करते समय छोटी चाची के बातों से कलाकार दिल को ठेस पहुंचती है। यानी कि सिरसन जो है ना, वो काम करने के लिए मना कर देता है, शीतल पाटी, चीक वगैरह बनाने से मना कर देता है और गुस्सा होकर चला जाता है। तो उस वक्त मानू दीदी जो है ना, फूट फूट कर रोती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शीतल पाटी, चीक वगैरह नहीं बनेगा, सिरसन नहीं बनाएगा। लेकिन इन द लास्ट जो है, सिरसन ले जाकर वही गिफ्ट करता है लास्ट में मानू दीदी को ट्रेन पर। ठीक है, अगला सवाल है कि अशोक अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए। और अशोक मन का युद्ध, अशोध का
मन युद्ध से कैसे बदला। सबसे पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। ये बड़ा ही फेमस सवाल है। तो देखिए, अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि शस्त्र हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार है। जैसे कि बंदूक है, या फिर आप कह सकते हैं तीर धनुष हो गया। लाठी क्या है बताइए, लाठी हाथ में थाम कर और उसको चलाते हैं, यानी कि लाठी से जब हम लोग पीटते हैं तो एक ऐसा हथियार है जो हाथ में थाम कर ही चलाया जाता है। तो ये हो जाएगा शस्त्र, जिसको हाथ में रख कर ही चलाया जाए और जिसको हाथ से फेंक कर चलाया जाए। जैसे कि भाला हो गया, भाला हम लोग फेंक कर मारते हैं, तो मतलब मारते तो नहीं है, जैसे कि फेंक कर मारते हुए आप लोग देखे होंगे। तो हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला ये क्या है, हथियार है। तो इसको आप क्या कहेंगे, अस्त्र। सवाल दूसरा क्या था कि अशोक का मन युद्ध से कैसे बदला। तो कलिंग के महाराज के मारे जाने और उनके सेनापति के बंदी हो जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व करने महाराजा की कन्या पद्मावती आती है, यानी कि पद्मा आती है। तो इसी वजह से, क्योंकि कलिंग जो है ना पढ़े लिखे थे, शास्त्र को पढ़े थे, तो उनके शास्त्र में नहीं लिखा था कि स्त्रियों का वध करो, यानी कि स्त्रियों का वध और स्त्रियों पर हाथ उठाना ये इनके शास्त्र में नहीं लिखा था, सख्त मनाही की गई थी। तो इसी वजह से कलिंग का युद्ध से मन बदल जाता है। अब देखिए, तीसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने क्या कहा। तो सैनिकों को खैर उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि तुम वीर कन्या हो, तुम वीर भागनी हो और वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। तो इस तरीके से मोटिवेशन लाने के लिए, जोश जगाने के लिए जो है ना, पद्मा कहती है अपनी सैनिकों से। पद्मा के ललकारने पर भी, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके शास्त्र में लिखा था कि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसी वजह से। बाकी आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है कि पद्मा निहत्थों पर वार नहीं करना चाहती थी। उसने अशोक की प्रतिज्ञा की कि वह स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाएगा को याद कर कर उसे जीवित छोड़ दिया, यानी कि निहत्थों पर उसने अशोक क्योंकि स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया, तो इसी वजह से पद्मा क्या करती है, उसको भी छोड़ देती है। कहती है कि मैं निहत्थों पर वार नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, क्योंकि निंदा ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होते हैं, बहुत निंदा, बहुत बुराई करते हैं। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाएगा, यानी दूसरे की निंदा के द्वारा अपना बड़प्पन पाना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो लाभदायक पक्ष, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वकील साहब दूसरों के सुख से दुखी हैं। भगवान ने उनके पास सब कुछ दिया है, उनके पास खाने पीने की सभी चीज़ें, उनका परिवार बाल बच्चों से भरा है। उनकी पत्नी सुशील मृदुभाषिणी वे अपने बगल, ये लो गलत आंसर लिख दिया है। कभी कभी गाइड में यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर लाभदायक पक्ष की बात की गई है ईर्ष्या की। तो लाभदायक पक्ष यही होता है कि ईर्ष्या जिसके अंदर आती है, अगर वो पॉजिटिव ईर्ष्या करे, यानी कि सकारात्मक ईर्ष्या करे, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। लेकिन जलन वाला ईर्ष्या नहीं होना चाहिए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए, वो आपको बहुत ही बेकार और बहुत ही आप कह सकते हैं ना विलन का रूप धारण कर लेता है। अगर आपके अंदर नकारात्मक ईर्ष्या आ गई तो फिर आप किसी के मर्डर करने को भी आसान समझेंगे। ठीक, तीसरा सवाल है कि ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। तो ईर्ष्यालु से बचने का आसान सा उपाय बताए थे नित्से। नित्से का कहना है कि ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, जो अकारण ही हमारे चारों ओर भिन भिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भागना चाहिए। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय ये है कि उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भागो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्वेश्चन नंबर 4 के
वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं? तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि वकील साहब को भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, खाने पीने से अच्छे हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी है, मगर वे सुखी नहीं हैं क्योंकि वो अपने पड़ोसी बीमा एजेंट के विभव की दृष्टि से उनका कलेजा जलता रहता है। वो ये देखते हैं कि बीमा एजेंट कितना आगे बढ़ रहा है, उसके पास कितनी दौलत है, अपनी दौलत से वो खुश नहीं है। यही बात है, यानी कि उनके अंदर भी ईर्ष्या अपना घर बना ली है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? 5 नंबर सवाल। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिस मनुष्य में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। उसके मन में अपनी वस्तु से संतोष नहीं होता, पराई वस्तु से डाह होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि जो खुद के पास होता है उससे संतुष्ट नहीं, जो दूसरे के पास है उससे दुखी होता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? जवाब में लिखा गया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और पावापुरी के बीच अवस्थित था। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं बना है जहाँ पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। अमर्त्य सेन इसके वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं। यहाँ विदेशों से भी छात्र आकर पढ़ाई लिखाई एवं अनुसंधान अनुशीलन परिशीलन कर रहे हैं। फिर दूसरा सवाल क्या है कि विक्रमशिला नामक नामकरण के संबंध में प्रचलित जनश्रुति क्या है? यानी कि विक्रमशिला नामकरण कैसे हुआ? तो विक्रमशिला नामकरण के संबंध में है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर इस स्थान पर विहार बनाया गया था, जिसके कारण उस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। यानी कि विक्रम नाम का कोई यक्ष था, राक्षस, उसको मार करके वहाँ पर विहार बनाया गया था, ये उसकी समाधि बनाई गई थी और इसी वजह से विक्रमशिला नाम रखा गया विश्वविद्यालय का। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय विद्यमान थे एवं इसके प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश पाते थे? तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि विक्रमशिला के प्रांगण में टोटल 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही इस प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे, यानी कि एडमिशन ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की विक्रमशिला के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो पाठ्यक्रम में तो खैर बहुत सारी चीज़ें थी। तंत्र विधा के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विधा, विज्ञान, जादू, चमत्कार विधा शामिल, ये सब कुछ शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 की विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, इसके पतन का वर्णन किसने किया है? तो विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पथरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतीचक में अवस्थित है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा में विक्रमशिला के पतन का वर्णन है कि इसका पतन कैसे हुआ, कैसे विक्रमशिला नष्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया 6 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति का नाम क्या था और वो किसके शिष्य थे, किसके स्टूडेंट थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति का नाम हरिभद्र था और वे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित का शिष्य थे, यानी कि स्टूडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो खैर गांधी जी का एक लिखा हुआ डायरी भी आप कह सकते हैं, उनका एक लेख, या फिर आप कह सकते हैं उनका उर्दू में क्या कहते हैं, कलाम कहते हैं, तो उन्हीं का कृति हिंदी में कहा जाता है। उनकी कृति है सत्य के प्रयोग को पढ़कर जो है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा मिली और इस काम में उसके माँ बाप ने भी भरपूर सहयोग किया था डायरी लिखने के लिए। दूसरा सवाल कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो जान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े, लेकिन रेल के 6 डिब्बे में चल रहे स्कूल ने उस लड़की का जीवन बदल दिया। मुझे यह कहानी बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। यानी कि ये जो तो जान के बारे में कहानी तो जान के बारे में लिखती है कौन? संजू की दीदी। 4 जनवरी 1997 के दिन डायरी में उसकी दीदी क्या लिखी रहती है? तो जान के बारे में। जो तो जान जो है वो जापानी लड़की रहती है, पढ़ने लिखने का आज़ादी के बारे में वगैरह बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है कि संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था? तो संजू गुलाब की फूल सी नन्ही छोटी लड़की है, वह स्वभाव से हंसमुख, उसे किताब पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था।
और क्वेश्चन नंबर 4 की सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? संजू को किसने डायरी ला कर दी? तो सत्य के प्रयोग ये तो खैर महात्मा गांधी ने लिखा था, रचयिता महात्मा गांधी, और संजू को पिताजी ने डायरी ला कर दी थी। अगला सवाल है कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया? देखते हैं। निराला महाप्राण निराला गरीबों एवं बेसहारों के सच्चे साथी थे। उनमें परमात्मा की तरह दीनबंधुता थी। वे जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा गया, क्योंकि दिन को वो अपने हाथ में बांध कर रखते थे, दीन दुखियों की मदद किया करते थे, हमेशा लोगों की सहायता करते। निराला संबंधी बातें लोगों की अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? तो देखिए, निराला याचकों के लिए तो कल्पतरु थे, वे मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त थे। यही कारण है कि बहुत से लोगों को निराला संबंधी ये बातें अतिरंजित जान पड़ती थी। निराला खुद मामूली कपड़ों से गुजर करके गरीबों को अपने नए कपड़े उड़ा देते थे। वे भूखे को देखते ही अपने आगे परोसी थाली उसके सामने रख देते थे। उनका यह आचरण लोगों के विश्वास से परे लगता था, यानी कि अतिरंजित लोगों निराला की बातें लोगों को अतिरंजित लगती थी। वो सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना दीनबंधु कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात सच थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया? तो देखिए, खेमा के द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा क्रोधित हो उठा और निर्ममता पूर्वक कहा, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बढ़ाया चप्पल पहनने वाला। ठीक। दूसरा सवाल है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो परिस्थितियाँ तो अत्यंत दयनीय थी। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, इसलिए वे अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ थे। अतः अन्य बेटों की तरह खेमा को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए वो खेमा को भी बेच देते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? तो जवाब में लिखा गया है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर बेरुखी इसलिए दिखाई क्योंकि चप्पल खरीदने की बात पर गुस्सा आ जाता है। कसारा खेमा को अपने चाय दुकान पर काम करने के लिए खरीदे था, इसलिए कसारा खेमा के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 के अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो जवाब में लिखा गया है कि अत्यधिक धूप के कारण खेमा के पैर जलते थे, इसलिए अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली मिलती थी, सुकून मिलता था। क्वेश्चन नंबर 5 की खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? जवाब में लिखा गया है कि खेमा एक गरीब माँ बाप का बेटा था। गरीबी के कारण उसके माता पिता अपने बच्चों के दायित्व को पूरा करने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे खेमा को कसारा के यहाँ बेच दिया था। इस कारण से खेमा कसारा के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था। अगला सवाल है कि अब्दुल रहमान खां को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व क्यों है? तो उनकी जो पोती है ना जैनब खानम, देखिए लिख दिया गया है, जैनब प्रति गहरी ललक थी वो अपनी, यानी कि जैनब खानम को तालीम के प्रति, शिक्षा के प्रति गहरी ललक थी। वो अपनी मेहनत और लगन से बीए तक पहुंची, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी करती हैं। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मनिर्भर लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी देती है। इसलिए अब्दुल रहमान खां को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हौसले की उड़ान पाठ के अनुसार जैनब खानम का परिचय दीजिए। जैनब खानम का परिचय देना है। जैनब खानम मथुरापुर 71वां पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती है। इनके माता पिता फूल बीबी और मोहम्मद मंसूर हैं। और पर्दा प्रथा की जकड़बंदी के बावजूद वह बीए में पढ़ रही हैं। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण असाधारण कार्य कर समाज के हौसलों को बढ़ाया है। और फिर तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यहाँ पर है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खां की उम्र क्या थी, उनको किस पर गर्व है? तो ऑफकोर्स उनकी उम्र जो है 94 साल थी और अपनी पोती पर गर्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसकी विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है और गुड़िया कौन है? तो देखिए, हौसले की उड़ान इस पाठ में बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। गुड़िया मोहम्मद हसीन इदरीसी की बेटी है, नोका प्रखंड रोहतास की रहने वाली रहती है। अगला सवाल,
सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन कर्पूरी ठाकुर ने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। देखते हैं हम जवाब में क्या लिखा है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। वे लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ते चौंक उठे। ओनली फॉर ऑफिसर्स। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बुआई उन्होंने वरीय पदाधिकारी के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया। फिर उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया, तो उनको गिरफ्तार देखिए 23 अक्टूबर 1943 में। फिर अगला सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था, तो कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने, ग्रामीण गीत गाने, गांव की मंडली में डफली बजाने तथा पीड़ित की सेवा करने में आनंद मिलता था। चौथा सवाल क्या है कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों की प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते थे, तो वो अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए कहते थे। देखिए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी होगी। इस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम बताइए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। उनके माता पिता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। काठुर में पढ़ रही थी, सॉरी। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ा था, देखते हैं। मैट्रिक के बाद 1940 में तो उन्होंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद से चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में इन्होंने आईए में नाम लिखवाया, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर से ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तापुर स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या को लौटते थे, यानी कि शाम को लौटते थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जवाब में लिखा गया है कि अपने देश में चिकित्सा की अनेक पद्धतियां प्रचलित है। इसमें प्रमुख कौन से हैं, तो एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, हकीमी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा। तो ये सारी जो है ना, आप कह सकते हैं चिकित्सा की चर्चा, ये सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि चिकित्सा हमारे देश में अलग अलग टाइप की शिक्षा है, लेकिन यहाँ पर जब दिखाने जाते हैं तो हर एक चिकित्सा, यानी कि होम्योपैथी में जाइए, आयुर्वेदिक में जाइए, अंग्रेजी दवाइयों में एलोपैथी में जाइए, या फिर प्राकृतिक चिकित्सा में जाइए, सबका अपना अपना ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम ठीक कर देंगे, हाँ हम ठीक कर देंगे, लेकिन ठीक किसी से नहीं होता। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। यह पंक्ति किसने कही, तो लेखक की वाइफ रहती है, बीवी, वो कहती है। ठीक है, ये तो खैर आप लोग लिख सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि जब मैं बीमार पड़ूँ तो लोग हमारी सेवा करें, मुझको बैठे बैठे खाने को मिले, पीने को मिले, ढेर सारा बिस्किट और बहुत सारे खाने, फल फ्रूट वगैरह, और सभी लोग आकर पूरे गांव के लिए मुझसे पूछें कि क्या हाल है तुम्हारा, तबीयत ठीक तो है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया, उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर उल्लेख कीजिए। तो देखिए, लेखक वैद्य और हकीम के नामकरण, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ग्रह नक्षत्र के प्रति आस्था पर, उनके पहनावा, स्वरूप आदि पर व्यंग्य किया है। नामकरण पर व्यंग्य करते हुए आयुर्वेदाचार्य रसक रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज सुखदेव शास्त्री कहकर संबोधित करते हैं। वैद्य जी के पहनावा पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हैक सूद के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। लेखक का सबसे तीखा व्यंग्य वैद्य जी के स्वरूप पर करते हैं। लेखक कहते हैं कि वैद्य जी अपने तंदुरुस्ती मरीजों में बांट दी हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है उससे सवाल है कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है, या फिर ऐसे पूछेगा इसी सवाल को कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है और इस कविता के द्वारा क्या प्रकट किया गया है। तो देखिए, जवाब में लिखना है आपको कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। इसके रचयिता कवि शंकर शैलेंद्र हैं। दूसरा सवाल क्या है
कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। मानी बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ तू जिंदा है तो शीर्षक कविता की है। इसका भावार्थ यह है कि धरती के पेट की आग भूचाल को जन्म देती है। दुनिया में भूखे जन क्रांति का सृजन करते हैं। पेट की आग को रोकना कठिन है। इसमें भूकंप की ताकत और इनकलाब की शक्ति छिपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? ये आपसे सवाल है, सोचिए। अपने देश की उन्नति के लिए हम विघ्न बाधाओं से घबराएंगे नहीं, बल्कि असंभव से संभव कार्य को पूरा करेंगे। पर्वतों को काटकर सड़कें बनाएंगे, मरुभूमियों में नदियों का निर्माण करेंगे, सागर का अतल अतल गहराइयों में जहाज चलाएंगे, जंगलों में महामंगल बनाएंगे। हम अपने देश की उन्नति और नव निर्माण के लिए उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देंगे। इस तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अपने देश के हित के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो अपने देश के हित के लिए कर्मवीर की तरह कठिन से कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराएं। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, उसे कल के भरोसे नहीं टालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि कर्मवीर और पुरुषार्थ व्यक्ति अपने देश हित के लिए कोई भी असंभव कार्य कर सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। वो अपने कर्म बल और बुद्धि बल से हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अगला सवाल इधर गया, 3 नंबर, कि कर्मवीर किसे कहा जा सकता है? तो कर्मवीर जो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, कठिन से कठिन कार्य को हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं, उन्हीं को कर्मवीर कहा जा सकता है। ठीक है, जो अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कर्मवीर बड़े से बड़े संकट से भी नहीं डरते हैं, अपने काम से विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। चौथा सवाल है कि कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की पहचान है, सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होता है। वह विघ्न बाधाओं से घबराता नहीं है, कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। बड़े बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है। वो किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। ये है कर्मवीर की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? अगर आप हैं कर्मवीर, कैसे साबित कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप कर्मवीर बन सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, असंभव कार्य को संभव करके ही दम लेंगे, विघ्न बाधाओं से देखकर घबराएंगे नहीं, अपने कर्म बल और बुद्धि बल से हर मुश्किल को आसान बनाकर उसे हंसते हंसते पूरा कर लेंगे। हम उत्साह और पुरुषार्थ का परिचय देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे? तो देखिए, जवाब में लिखा है कि कर्मशील व्यक्ति कर्म पथ पर अपने आने वाली बाधाओं का मुकाबला पूरी दृढ़ता और उत्साह से करते हैं, जिससे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। हो गया आंसर। और आगे देखिए, बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? ये अगला सवाल। तो बिहारी रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में प्रेम, भक्ति और नीतिप्रक दोहे शामिल है। ठीक है। 5वां सवाल कि बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो कनक शब्द का प्रयोग सोना और धतूरे के अर्थों में किया गया है। देखिए, लिख दिया गया है यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि हिंग को कर्पूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है? बिहारी के दोहे के आधार पर लिखिए। तो हिंग को कर्पूर के साथ यानी कि कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता है, क्योंकि उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, वो अपनी आदत नहीं छोड़ पाता। अर्थात जिनकी बुद्धि बुरी होगी वे अच्छी संगति में भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो इस पंक्ति का अर्थ बहुत ही आसान है। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बिहारी लाल कहते हैं कि बातचीत के लोभ में गोपियाँ कृष्ण की मुरली चुरा लेती हैं। जब वे गोपिया से मुरली मांगते हैं तब वे कसम खाने लगती हैं और मुस्कुरा देती हैं। गोपियों के कसम खाने और मुस्कुरा देने से कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली गोपियों ने ही चुराई है। ठीक। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। बड़ा ही फेमस सवाल है, चलिए देखते हैं। लिखा गया है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के माध्यम से कवि मोहम्मद इकबाल संसार को बेहतर बनाने की कामना प्रकट करते हैं। ईश्वर उसे बुराई से बचाए, नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दे,
मनुष्य गरीबों का पक्षधर बने, दुखियों की सेवा करे और सारे संसार में उजाला छा जाए, यही है कामना। आपको यदि ईश्वर या अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे? जवाब में देखिए लिखा गया है, यदि ईश्वर या फिर अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह है उस राह पे चलाने की सीख देना या फिर चलने की सीख देना। हमें इतनी शक्ति देना कि हम गरीबों, दर्दमंदों और वृद्धों की हिमायत कर सके। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह होगा, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। ये तो लाइन आपको पता ही होगा। चौथा सवाल है कि बच्चों की दुआ कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है? तो चाह रख रहा है बच्चों के जीवन का सदा सद्कर्म के प्रति उन्मुख हो, उनका जीवन गरीबों, दुखी जनों तथा असहाय की भलाई के लिए हो, उनके प्रयास और सद्कर्म से उनके जन्मभूमि का गौरव बढ़ जाए, यही जो है ना कवि चाहते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट सवाल है कि बच्चों की दुआ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है और ये किस प्रकार की कविता है? पांचवा सवाल है। तो बच्चे की दिवस शीर्षक कविता के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं और ये एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। और छठा सवाल कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? बच्चे ईश्वर से कैसी राह पर चलने की प्रार्थना करते हैं? ऑफकोर्स वही आंसर हो जाएगा, रचनाकार है मोहम्मद इकबाल। और किस राह पर चलने की प्रार्थना करते हैं बच्चे? तो नेक राह पर। अब देखिए, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, क्रियाक्रम अथवा योग बैराग में नहीं, बल्कि खुद के हृदय में है। वह सच्चे हृदय में निवास करते हैं। वह सच्चे मन से तलाश करने पर क्षण भर में मिल जाते हैं। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, अपने भीतर सच्चे हृदय में निवास करते हैं ईश्वर, जिनका दिल सच्चा हो, हृदय सच्चा हो। दूसरा सवाल क्या है कि कबीर के गुरु कौन है? तो कबीर के गुरु जो हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, स्वामी रामानंद जी थे। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यहाँ पर है कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? ये 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ईश्वर भक्ति के दो रूप माने गए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार यानी कि बिना आकार के, यानी कि स्वरूप की, बिना आकार के, बिना स्वरूप की आराधना की जाती है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कबीर किस काल के कवि थे और उन्होंने किस पर करारा प्रहार किया है? तो कबीर जो थे वो भक्ति काल के अप्रतिम कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों और व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। अगला सवाल कि वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, यानी कि वन, जंगलों के सौंदर्य का वर्णन आपको करना है। तो विविध प्रकार के पेड़, लगा लताएं, झरना, झील, नदियों से बना प्रांत की शोभा मनोरम होती है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस के कीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा को बढ़ा देते हैं। दूसरा सवाल है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो पीपल के पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी हैं। यहाँ थके मनुष्य, पशु पक्षियों को शांति, शीतलता मिलती है। पक्षियों का यह विश्राम स्थल है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राण वायु देता है, यानी कि ऑक्सीजन, तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया दूषित वायु को ग्रहण करता है। तीसरा सवाल है कि कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? तो जब पावस की फुहार पड़ती है तब पक्षियों के सितार बजने लगते हैं। जब शीतल ब्यार बहती है और कोमल पत्तों से सरसर मरमर की आवाज आती है तब उसे सुनकर बुलबुल गीत गाने लगते हैं। अगला सवाल कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ, यानी कि खुशबू रचने वाले हाथ दूसरों को स्वस्थ वातावरण में जीने का अवसर तो प्रदान करते हैं, समाज में खुशबू फैलाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्हीं की जिंदगी नरक बनी हुई है। वे आर्थिक तंगी और गरीबों की भयावह परिस्थितियों में रह रहे हैं। वे कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट और बदबूदार टोले के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। दूसरा सवाल क्या है कि खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है? तो खुशबू रचते हाथ से तात्पर्य
खूबसूरत और खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले दलित मजदूर से। वे अपनी वंचित हाथों से सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, लेकिन खुद बदबूदार जगहों पर रहते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ दूसरों के लिए स्वच्छ और सुगंधित वातावरण का निर्माण करते हैं, पर अपना जिंदगी नरक में बिताते हैं। कवि खुशबू रचने वाले हाथों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हैं। तीसरा सवाल है कि उभरी नसें वाले हाथ का क्या अर्थ है, मतलब बताना है। तो उभरी नसों वाले हाथ से कवि का अभिप्राय बूढ़े कामकाजी मजदूरों से है। अगरबत्ती बनाने में ऐसे मजदूर लगे हुए हैं जो अब काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। अब उन्हें पेंशन और अवकाश मिलना चाहिए था, परंतु वे अपनी मजबूरी व शोषण के दलदल में धंसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्ष्मीबाई को किन की गाथाएं याद थी, तो वीर शिवाजी की। देखते हैं। लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी। कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। वे बचपन से ही बड़ी वीर थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमाड़ शिवाजी की गाथाएं जबानी याद थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी, तो देखिए। लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के राजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। झांसी उत्तराधिकारीहीन राज्य हो गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को झांसी हड़प करने का अच्छा अवसर हाथ लग गया। उससे तुरंत सेना भेजकर झांसी के किले पर झंडा फहरा दिया। इसे देख रानी लक्ष्मीबाई ने म्यान से तलवार निकाल ली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। निम्नलिखित पंक्ति की पूर्ति कीजिए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। एक मिनट यहाँ पर है। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, डॉट डॉट है, आई फिर से नई जवानी थी। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इसी तरीके से रहेगा। देखिए, बूढ़े भारत में, यहाँ पर बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इस पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है, तो देखिए। प्रस्तुत पदांश में वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई के शौर्य से है और वैभव का संकेत झांसी के राजकुमार की अकूत संपत्ति अर्थात समृद्धि से है। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ होता है। कवित्री का मानना है कि इन दोनों का संयोग वीरता तथा वैभव का संयोग है। 5वां सवाल है कि लक्ष्मीबाई का बचपन का वर्णन कीजिए, यानी कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता, ये बताना है। जवाब है कि लक्ष्मीबाई बचपन में बरछी, ढाल, तलवार, कृपाण आदि हथियारों से खेला करती थी। ये हथियार ही उनके खिलौने थे। बचपन से ही सैन्य शिक्षा में उनकी रुचि थी। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, घोड़े पर चढ़ना, तलवार बरछी चलाना, ये सब उनका प्रतिदिन खेल था जो हर रोज खेलती थी। झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई से युद्ध करने कौन लेफ्टिनेंट पहुंचा और वह क्यों भागा, तो देखिए। झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई से युद्ध करने लेफ्टिनेंट वाकर पहुंचा था और वह जख्मी होने के कारण भागने लगा। 7वां सवाल है कि दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ बड़ी वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई इस संसार से विदा हो गई, किंतु हमें कर्तव्य की राह दिखा गई। वे हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वारपाल ने श्री कृष्ण से सुदामा के रूप स्वरूप का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि सुदामा जब आते हैं श्री कृष्ण के पास तो द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से किस प्रकार कहता है, आपको बताना है। तो द्वारपाल ने सुदामा के रूप स्वरूप का वर्णन करते हुए कृष्ण से कहा कि शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी धोती फटी हुई है और चादर भी फटकर तार तार हो गई है। इतना ही नहीं, उसके पैर में जूते तक नहीं है। वह गरीब ब्राह्मण बार बार आपका नाम पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। ठीक है। सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी के सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था, कुछ नहीं दिया था। तो सुदामा बालकृष्ण के बाल सखा थे। वे दीनहीन और संकोची स्वभाव के थे। कृष्ण अपना मित्र धर्म निभाते हुए सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न कर देते हैं। इसका औचित्य था कि वे अपने मित्र को संकोच में नहीं डालना चाहते थे और न अपना बड़प्पन प्रकट करना चाहते थे। ऐसा कर श्री कृष्ण ने उदारता और मित्र भाव का परिचय दिया। यह अद्भुत था। फिर तीसरा सवाल है कि गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई थी। तो गुरु के यहाँ की कौन सी बात थी,
देखिए, एक बार आश्रम में गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को खाने के लिए चना देती हैं। सुदामा अकेले ही इसे पूरा खा जाते हैं, कृष्ण को कुछ भी नहीं देते। गुरु के यहाँ की यह बात कृष्ण याद दिलाते हुए कहते हैं कि सुदामा, तुम तो बचपन से ही चोरी करने में प्रवीण हो। ठीक है। चौथा सवाल क्या है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। तो खैर, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर गए और उनकी आंखों से आंसू बह चले। पानी से भरी प्रात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कृष्ण ने अपनी आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। पांचवा सवाल कि सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है और इस कविता में किनका वर्णन है। तो इस कविता में देखिए, इसके रचनाकार नरोत्तम दास है और इस कविता में सुदामा के दीन दशा, कृष्ण की उदारता, मित्र भाव एवं सखा प्रेम का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ। क्योंकि देखिए, अपने गांव की राजधी ठाट बाट, हाथी घोड़े महल अट्टालिकाओं को देखकर सुदामा को भ्रम होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपने गांव की राह भूल गए हैं और फिर द्वारिका के राजभवन में पहुंच गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो है ना झोंपड़ी, वो बहुत ही सुंदर घर में बदल गया था, तब्दील हो गया था। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि वो किसी और गांव में चले आए हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। तो सुदामा फटे हाल द्वारिका जाते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव अपने बाल सखा से मिलने दौड़ पड़ते हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर द्रवित होकर अपने आंसू से ही सुदामा का पैर धो डालें। ऐसी मित्रता देखकर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा हम लोग क्लास 10th के नॉन हिंदी के पूरी किताब का ऑब्जेक्टिव का निचोड़ निकाल लिए। ऑब्जेक्टिव में बोल रही हूँ, सारा का सारा सब्जेक्टिव का निचोड़ निकाल लिए। पूरे 10th क्लास के नॉन हिंदी की किताब से सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आज का ये क्लास कैसा रहा। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपको अभी कैसा फील हो रहा है। आज के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्ट्रेस पे डालिए। जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। एंड अगर आपने वीडियो को शेयर करके स्टेटस पे नहीं डाला है तो तुरंत आप लोग डालें। उसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और आज का ये जो क्लास है, आज के इस क्लास को अपने एग्जाम के एक दिन पहले भी देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में कवर हो गया है। और हो सके तो इसको अभी दोबारा भी देख लीजिए स्पीड बढ़ाकर, और एग्जाम के पहले भी देखकर जाइएगा। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अब हम लोग डायरेक्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।